किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटरों में 100% प्रतिक्रिया दर शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा पुलिस। पहला राज्य गोवा पुलिस। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन सा है? गोवा पुलिस। अब चलिए आगे। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। देखिए, हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। अब चलिए आगे। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रेलवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर चैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसे मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है? अच्छा, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा की प्रथम बार संबोधित किया है? उड़ीसा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संशोधित किया है? उड़ीसा। उसके बाद आगे 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें न्यायाधीश कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है। उसके बाद NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है? बताओ। कोलकाता। ठीक है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है? कोलकाता। ठीक है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़। देखिए, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़। उसके बाद आगे भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? राजस्थान। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल, बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? केरल। किस राज्य को मिला है? तो केरल को। ठीक। भारत के भारत के किस राज्य ने नारी अदालत शुरू की है? सिक्किम। भारत के किस राज्य ने नारी अदालत शुरू किया है? तो सिक्किम।
सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन सा है? तो नई दिल्ली। सौर ऊर्जा से, जो सोलर से संचालित होने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया है दिल्ली। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में? बताइए। भारत में एआई से संचालित होने वाली पहली आंगनबाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत का सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य ने को मिला है? तो तेलंगाना, जो कि 29वां राज्य है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई। आगे देखते हैं। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिला है? जैसलमेर से। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से। भारत के किस राज्य में ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया है? तो कर्नाटक। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया है? तो कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा काजीलाल। उमा काजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम में। माने भारत के किस राज्य में पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना हुई है? तो अमरावती। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? तो अमरावती। इस एआई कैंपस तो अमरावती में। ठीक। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य को ने लॉन्च किया है? तो सिक्किम। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सिक्किम। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन, केरल। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली भारतीय कौन बनी है? प्रज्वक्ता कोहली। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ड्रोन परीक्षण के लिए आईआईटी मणिपुर। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वाला, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 17 नवंबर को। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगति समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। दोहा की राजधानी। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर। कौन सा है? तो सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश बन गया स्वीडन। जो विश्व का है प्रथम कैशलेस देश बन गया है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? उरुग्वे। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, उरुग्वे। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? तो उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है? तो कैलिफोर्निया। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए किस देश का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। कौन सा है? तो सिंगापुर। उसके बाद
नेपाल की अंतरिम मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? सुशीला कर्की। सुशीला कर्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की किस देश की राष्ट्रपति चुना गई है? तो कैमरून की। दुनिया की सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की जो है को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून के लिए। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने। किसने शुरू किया है? चीन ने। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र? चीन। भारत के किस पड़ोसी देश ने अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत माने पूर्व के प्रधानमंत्री को मौत का सजा सुनाया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को मौत का सजा सुनाया गया है, यानी फांसी का सजा दिया गया है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला है बनाएगा? भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो डीबीएस बैंक ने। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक उसी को घोषित किया है, डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को। किस देश में भारत का पहला स्वदेशी अटल नौसंचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। में भारत का पहला विदेशी अटल नौसंचार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो संयुक्त राज्य अमीरात। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च कर दिया है? तो मलेशिया ने। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च कर दिया है? तो मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? नेपाल। देखिए, तो रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता में कौन सा है? भारत। कोयला उपभोक्ता में भारत विश्व का दूसरा है, भारत कोयला उपभोक्ता में। ठीक। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस। हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित कर दिया गया है? अफगानिस्तान। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित कर दिया है? तो अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो पूछेगा ग्लोबल बेस्ट मैरिट क्रिएटर 2025 से किसे नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? तो चीन ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है? तो चीन ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक ने जीता है? तो SBI ने। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च
व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम-1। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम-1। फर्स्ट, भारत की पहली वाणिज्य नीति निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। किसके? भारत का पहला वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ठीक। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। ठीक। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी बॉम्बे किया गया है। ठीक है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्स्टेंट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। सिंगल सेल रोग के उपचार के लिए सिकल सेल रोग से उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? CSIR IGIB के द्वारा। ठीक। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया है? चीन। देखिए, ये थोरियम ईंधन को यूरेनियम में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है चीन। भारत की पहली ड्रोन फोरिस्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फेरोसिस प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा गया है? नेफिथ्रोमाइसिन। ये जो है देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ठीक। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। दुनिया के किस देश ने अब पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया। अब देखेंगे यहाँ पे, भारत का प्रथम पूर्णतः ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा बना है? बेनोड़ घट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है? केरल। देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित करने का विधेयक पारित कर दिया है? तो केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर माने पानी के अंदर वाला इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया जाएगा? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया जाएगा? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। ठीक। तो उसके बाद वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताना है तो दिल्ली में। वैश्विक
वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। ठीक। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? सहज समृद्ध को। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? सहज समृद्ध। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील कहाँ है? तो बिहार में। गोगाबिल झील कहाँ पे है? तो बिहार में, जो कि 94वीं रामसर साइट में शामिल हो गई है गोगाबिल झील, बिहार में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग किस 5 गो तट को मिला है? तो महाराष्ट्र के 5 तट को। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तो तमिलनाडु ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीता वहीं पे हैं। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किससे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण, देखिए हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है? तमिलनाडु में। लेकिन वही पूछेगा हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप के 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो नेपाल को हरा के। ठीक। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम होगा? 2030 में तो अहमदाबाद में। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने। यानी कि भारत ने 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एडरसन। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम ने नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी को बनाई है? अपोलो टायर्स को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना दिया गया है? रियल मैड्रिड को। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित कर दिया है? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो
मैग्सन मैग्सन कार्लसन। तो पूरा हुआ 100 क्वेश्चन का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये एडिटोरियल का 2026 वार्षिकांक करंट अफेयर्स था, देख सकते हैं।